पास में थे, फिर भी राम जी महाराज को 14 वर्ष वन भोगना पड़ा, फिर भी राम जी महाराज को जाना पड़ा, इधर वहां वन में निवास करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, तुम अपने माँ बाप से नहीं डरते, बिल्कुल मत डरो। तुम अपने घर के बुजुर्गों से नहीं डरते, बिल्कुल मत डरो। तुम किसी महाराज से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे बाप से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे किसी रिश्तेदार से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे किसी वेद पुराण से नहीं डरते, मत डरो। तुम धर्म और शास्त्र से नहीं डरते, मत डरो। पर याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। उसका भोग तो भोगना पड़ेगा, और जब वो भोग भुगताएगा तब तुम्हें शिव याद आएगा। भगवान राम जी महाराज भी जब जंगल में जाने लगे तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि मैं क्या करूं। पिताजी बोल नहीं पा रहे थे, सैया पर पड़े थे। तब गुरुजी ने कहा, एक काम करना, रोज प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर शंकर जी की पूजन करना। यहाँ तक पूरा राम पथगमन, आप तो चित्रकूट के पास में निवास करते हो, पूरा राम पथगमन देखिए। अयोध्या से लेकर लंका तक भगवान राम जी जहां जहां गए हैं, पूरे राम पथगमन में गाड़ी लेकर जाइए। जितने राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, उतने शिव जी के मंदिर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग की स्थापना करते थे। भगवान राम जहां रुकते थे वहां शंकर का स्मरण करते थे। और आखिरी तक भी जब लंका पर विजय प्राप्त करने का समय आया और रावण को जीतने का समय आया, तब राम जी समझ गए ये रावण शिव का भक्त है, इसको मैं मार नहीं सकता। अगर मैं मारूंगा शिव क्रोध करेंगे। क्या करूं? तो पहले शिव जी को राजी करो। शंकर जी को राजी कर रहे थे, शंकर जी को प्रार्थना कर रहे थे, रामेश्वर धाम की स्थापना करी, तब जाकर लंका पे चढ़ाई करी। तब लंका पर चढ़ाई। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। ये वो कृपा करता, वो करुणा करता, वो दया करता है, वो साधारण नहीं हो सकता। दया करने वाला, कृपा करने वाला वो साधारण नहीं हो सकता। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी उदारता कोई साधारण नहीं हो सकती। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। एक भरोसा। भटक रहे हैं, यहाँ भटक लिए, वहां भटक लिए, वहां भटक लिए, कहीं नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, मामा डोर तो छड़िया में कटी जवानी, भोले में तेरी शंभू में भटक रहे। एक महिला ने एक पत्र लिखा, देखिए महिला ने पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा, मेरा नाम शीश यादव है, मेरे पिता का नाम हरि ओम यादव है, हम ग्वालियर हजीरा से आए हैं। कहीं बैठे हो? ग्वालियर हजीरा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और आए हैं, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो, ऐसा हिलाओ। बच्चा आया है के साथ में, ऐसा हाथ हिलाओ। मेरा नाम शीश यादव, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। मेरा नाम शीश यादव है, मेरे पिता का नाम हरि ओम यादव है, हम ग्वालियर हजीरा से आए। ये मेरा दिया कि आप कभी माँ नहीं बन सकते। डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप कभी माँ नहीं बन सकते। एक कथा में पशुपति नाथ व्रत का वर्णन किया और बोला, आप बोले कि इसके उपयोग से संतान अवश्य होगी। मैंने व्रत भी किया, आंकड़े की जड़ का भी उपाय किया। गुरुदेव, मैंने आंकड़े की जड़ का भी उपाय किया और सीहोर गई, कथा सुनी, पंडाल में बैठकर कंकड़
शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई। वहां पहुंचकर मैंने बाबा से झोली पसार कर निवेदन करा कि डॉक्टर मना कर दिए हैं, मैं कभी मां नहीं बन सकती। 25 साल शादी को हो गए, औलाद नहीं हो सकती। अब तो ये स्थिति हो गई कि रजोधर्म भी जाने लगा, क्या करूं? तब मुझे नहीं मालूम था कि रुद्राक्ष महोत्सव आपके यहाँ का प्रसिद्ध क्यों है, पर मैंने इतना जरूर जाना कि वहां बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जैसे ही मैं रुद्राक्ष महोत्सव से आई और बाबा की कृपा से 2 अगस्त 2024 को सावन के महीने में बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 25 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को नमन करता हूं, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। अब आप दर्शन करिए, LED पर फोटो दिखा रहे। 25 साल के बाद में मेरे घर में औलाद। विश्वास जब दृढ़ होता है, भरोसा जब पक्का होता है। वो लिख रहे, हमें तो घर पर थी, डॉक्टर मना कर दिए थे, कभी मां नहीं बन सकती, पर टीवी पर कथा आई और उस पर भरोसा कर लिया कि एक बार पशुपति व्रत को करके तो देखूं, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ को बांध कर तो देखूं। भरोसा तुमने शिव पर करा, सियोर वाले बाबा पर नहीं, सियोर वाले महाराज पर नहीं। हमारी तो ऐसी आदत है कि हम आप लोगों से मिलते भी नहीं। बोलो सही है? यहाँ जितनी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, कई भाई ऐसे बैठे होंगे जो ये जानते हैं कि हमारी पूरे जितने सालों से हम कथा कर रहे हैं, 30-32 साल में हम कभी किसी से, बहुत कम लोग होंगे जिनके घर भी हम जाते हों, हम किसी से मिलते भी नहीं हैं। अपना भजन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, भगवत भजन। और आप ना माने तो हम माननीय मंत्री जी के यहाँ रुके हुए हैं, आप वहां पर किसी से भी पूछ लो कि गुरुजी उनके कमरे में से भी बाहर नहीं आते। हमारे पंडित जी भोजन लाकर हमारे कक्ष में दे देते हैं, ठाकुर जी को, भोलेनाथ जी को भोग लगाते, पा लेते, भजन करते, ज्यादा किसी से मिलना जुलना, या क्योंकि लोग समझते हैं कि सियोर वाले महाराज जी हमारा दुख काट देंगे, तो हम तुम्हारा दुख नहीं काट सकते, इसलिए तुम हमसे मिलो भी मत। आप तो शिव जी के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन को सार्थक करिए और अपने जीवन को आनंदित करिए। क्यों? उस परमात्मा से मिलने की जिद का। कभी मन में आता है, कल हम वहाँ पर आदरणीय मंत्री जी बोले तो वहाँ बैठ गए सबसे मिलने के लिए, तो कितने खुश हो रहे थे तुम लोग सेल्फी ले लेके। कितनी सोचने वाली बात है कि एक साधारण इंसान के साथ सेल्फी लेने में तुम इतने खुश हो रहे हो। जिस दिन मेरा बाबा हमारे करीब में होगा और इस दिल में उसकी सेल्फी होगी, उस दिन जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा। उस दिन सुख। इसलिए वो एक लाइन हमारे स्मरण में बार बार आती है कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न फूल, फूल मेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया रूपी फूल, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति सब शिव की है। जब उसी में रम गई तो फिर हम किसको कहें? भंवरे तू कहना ना फूल, फूल मेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन शिव का है, तो फिर आप लोगों में रमाए कैसे? पुरानी
कचहरी घास नंबर ये है, मेरी बेटी अंशुल शर्मा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, 4 से 5 साल हो गए, सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब हम सीहोर ले गए, सीहोर में जाकर बेटी से कंकर शंकर की पूजन करवाई, रुद्राक्ष महोत्सव की कथा का लाभ लिया। 15 दिन भी नहीं हुए और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी की सरकारी नौकरी बैंक में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। दूसरी बेटी का फोटो देखिए, जिसने फोटो लगाया है और पत्र लिखा है। गुरुदेव, पत्र पढ़िए जरा, कितने विचार प्रेम से पत्र लिखा है। गुरुजी, मुझे लिखना नहीं आता, मैं दूसरे से लिखा कर भेज रही, मेरी बेटी के लिए पत्र है, वो भी यहाँ नहीं है। किसने लिखा है? हम जिला सतना के रहने वाले हैं। मेरे पति श्री रामचंद्र सिंह राजावत, मेरा नाम प्रमीला सिंह है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम लोग शिव पुराण की कथा में डबरा 3 दिन के लिए आए हैं। बाबा, मेरी बेटी कई सालों से सरकारी नौकरी की तलाश कर रही थी। आखिरी में जब हिम्मत